अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 21। मुसलमान हर बात का विरोध क्यों करते हैं? जवाब: यह कहना गलत है कि मुसलमान हर बात का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय कानून जिस प्रकार हिंदुओं के लिए है, उसी प्रकार मुसलमान भी उसका पालन करते हैं। सवाल नंबर 22। क्या इस्लाम में लड़कियों को बेचना जायज़ है? जवाब: नहीं, इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है। लेकिन अपनी लड़कियों को गरीबी की वजह से बेचने या गिरवी रखने का जिक्र बाइबल के पुराने नियम में मिलता है। देखें बाइबल, ले व्यवस्था, अध्याय नंबर 25, वचन नंबर 39 से 43, निर्गमन अध्याय नंबर 21, वचन नंबर 7, निर्गमन अध्याय नंबर 22, वचन नंबर 1 से 3। सवाल नंबर 23। जब मुसलमान खुद इस्लाम का सही से पालन नहीं कर रहे, तो हम इस्लाम अपनाकर कैसे पालन करेंगे? जवाब: इस्लाम के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आज के मुसलमान हमारे लिए नमूना नहीं है, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, जिन्होंने पूरी तरह से इस्लाम का पालन किया। देखें कुरान, सूरह हिजाब, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 21, सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 208। सवाल नंबर 24। इस्लाम हिजाब पर्दे के नाम पर औरतों को कैद क्यों करता है? जवाब: इस्लाम हिजाब के नाम पर औरत को कैद नहीं करता। हिजाब सिर्फ इसलिए है कि कोई किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी पर बुरी नज़र न डाले। देखें कुरान, सूरह हिजाब, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 59, सूरह नूर, सूरह नंबर 24, आयत नंबर 31। सवाल नंबर 25। गांधी जी और नेहरू जी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या अल्लाह उन्हें इनाम नहीं देगा? जवाब: अल्लाह हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। किसी ने रत्ती भर भी अच्छाई की होगी तो उसे उस अच्छाई का फल मिलेगा, और किसी ने रत्ती भर भी बुराई की होगी तो उसे उस बुराई के बदले सजा भी मिलेगी। देखें कुरान, सूरह ज़लज़ला, सूरह नंबर 99, आयत नंबर 6 से 8। औरंगजेब की भारत में मंदिर तोड़ने की सच्चाई क्या है? आज कुछ नफरत फैलाने वाले लोग भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखते हैं। इतिहास में मुस्लिम बादशाहों के हिंदुओं पर जुल्म और उनके मंदिर तोड़ने की घटनाओं को बताकर आज के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। उन बादशाहों में सबसे ज्यादा नाम औरंगजेब का लिया जाता है। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़े, इसकी क्या सच्चाई है? इस बारे में उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल और इतिहासकार प्रोफेसर बिशंबर नाथ पांडे अपनी पुस्तक में लिखते हैं। साधारणतया इतिहासकार इसका बहुत उल्लेख करते हैं कि अहमदाबाद में नागर सेठ के बनवाए हुए चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त किया गया, परंतु इस वास्तविकता पर पर्दा डाल देते हैं कि उसी औरंगजेब ने उसी नागर सेठ के बनवाए हुए शत्रुंजिया और आबू मंदिरों को काफी बड़ी जागीरें प्रदान की। निसंदेह इतिहास से यह प्रमाणित होता है कि औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और गोलकुंडा की जामा मस्जिद को ढा देने का आदेश दिया था, परंतु इसका कारण कुछ और ही था। विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में घटनाक्रम यह बताया जाता है कि जब औरंगजेब बंगाल जाते हुए बनारस के पास से गुजर रहा था, तो उसके काफिले में शामिल हिंदू राजाओं ने बादशाह से निवेदन किया कि वहाँ काफिला एक दिन ठहर जाए, तो उनकी रानियां बनारस जाकर गंगा नदी में स्नान कर लेंगी और विश्वनाथ जी के मंदिर में श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर आएंगी। औरंगजेब ने तुरंत ही ये निवेदन स्वीकार कर लिया और काफिले के पड़ाव से बनारस तक 5 मील के रास्ते पर फौजी पहरा बैठा दिया। रानियां पालकियों में सवार होकर गईं और स्नान एवं पूजा के बाद वापस आ गईं, परंतु एक रानी कच्छ की महारानी वापस नहीं आई, तो उनकी बड़ी तलाश हुई, लेकिन पता नहीं चल सका। जब औरंगजेब को मालूम हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया।
और उसने अपने फौज के बड़े बड़े अफसरों को तलाश के लिए भेजा। आखिर में उन अफसरों ने देखा कि गणेश की मूर्ति जो दीवार में जड़ी हुई है हिलती है। उन्होंने मूर्ति हटाकर देखा तो तहखाने की सीढ़ी मिली और गुमशुदा रानी उसी में पड़ी रो रही थी। उसकी इज्जत भी लूटी गई थी और उसके आभूषण भी छीन लिए गए थे। ये तहखाना विश्वनाथ जी की मूर्ति के ठीक नीचे था। राजाओं ने इस हरकत पर अपनी नाराजगी जताई और विरोध प्रकट किया। चूंकि ये बहुत घिनौना अपराध था, इसलिए उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनकी मांग पर औरंगजेब ने आदेश दिया कि चूंकि पवित्र स्थल को अपवित्र किया जा चुका है, अतः विश्वनाथ जी की मूर्ति को कहीं और ले जाकर स्थापित कर दिया जाए और मंदिर को गिराकर जमीन को बराबर कर दिया जाए और महंत को गिरफ्तार कर लिया जाए। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फेदर्स एंड द स्टोन्स में इस घटना को दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया है। पटना म्यूजियम के पूर्व क्यूरेटर डॉक्टर पी.एल. गुप्ता ने भी इस घटना की पुष्टि की है। औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसने एक मस्जिद भी तोड़ी थी। गोलकुंडा की जामा मस्जिद की घटना यह है कि वहां के राजा, जो तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध थे, रियासत की मालगुजारी वसूल करने के बाद दिल्ली का हिस्सा नहीं भेजते थे। कुछ ही वर्षों में ये रकम करोड़ों की हो गई। तानाशाह ने यह खजाना एक जगह जमीन में गाड़ दिया, उस पर मस्जिद बनवा दी। जब औरंगजेब को इसका पता चला, उसने आदेश दे दिया कि यह मस्जिद गिरा दी जाए। अतः गड़ा हुआ खजाना निकालकर उसे जन कल्याण के कामों में खर्च किया गया। ये दोनों मिसालें ये साबित करने के लिए काफी है कि औरंगजेब न्याय के मामले में मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं समझता था। दुर्भाग्य, मध्यकाल और आधुनिक काल के भारतीय इतिहास की घटनाओं एवं चरित्रों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर मनगढ़ंत अंदाज में पेश किया जाता रहा है कि झूठ ही ईश्वरीय आदेश की सच्चाई की तरह स्वीकार किया जाने लगा और उन लोगों को दोषी ठहराया जाने लगा जो तथ्य और मनगढ़ंत बातों में अंतर करते हैं। आज भी सांप्रदायिक एवं स्वार्थी तत्व इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और उसे गलत रंग देने में लगे हुए हैं। हम प्रोफेसर बिशंबर नाथ पांडे जैसे हर व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं जो निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव के सही बात को लोगों के सामने रखने की हिम्मत और साहस रखते हैं।